देखिए यहाँ पे उनकी भाभी मौजूद है, उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं। कहा जाता है भाभी और ननद का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। दोनों एक दूसरे से अपनी सारी हंसी ठिठोली शेयर करती है, सारी बातों को करती है। देखिए उनसे आपको सुनवाते हैं कि ये क्या जानती है, क्यों इनकी जो ननद है उनके साथ इतना दरिंदगी वाला घटना किया गया है। बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या बात रही होगी। क्या लगता है आपको भाभी जी कि क्यों इस तरह की घटना की गई है, क्यों आपके ननद को इतनी दरिंदगी, साथ करा हमारी ननद के साथ। इतनी दरिंदगी से क्यों खत्म किया? अब उसके मन में कहा था न था, हम लोग काज नहीं गए, आप लोग नहीं जानते? हम लोग नहीं जान। आपको कभी लगता था भाभी कि वो जब यहाँ आता था लड़का ऐसा इस तरह का लड़का है? ना हम लोग को पता नहीं। 5 6 लड़का के साथ मिलके अपनी पत्नी के साथ इतना गंदा इतना काम। गंदा करा, हमने ला कर रखा होगा उधर, तब लेकर गया था 12 बजे आप ठीक। लोग कभी सोचे थे कि ऐसा करेगा? नहीं सोच रहे थे कि ऐसा हमारा नंदोसी करेगा हमारी शरीर ने, नहीं सोचा था। अच्छा, प्यार वाला शादी हुआ था, लव मैरिज? वाला शादी हुआ था, लव में। लव मैरिज शादी हुआ था और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ इतना गंदा काम किया, इतना गंदा काम करा कि अपने दोस्तों के साथ मिल करके। दोस्ते के सामने की क्या करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे दीदी, क्या सजा होना चाहिए उसको? जैसे हमारी ननद का जान गया वैसे उसका भी जान ले लीजिए, जैसे उसको भी खत्म। वैसे भी। वैसे कानून जो भी इसके लिए उचित सजा है वो सजा आप हाँ, जो कानून कर देगा हम लोग मान जाएंगे, आप लोग मान लीजिए। मान जाएंगे। गलत हुआ है कि नहीं हुआ है भाभी? गलत किया है, किया है ना? हाँ गलत किया। 2 4 ठो लड़का को लेके गलत किया है। 2 4 को लड़का को ले करके करके पूरा अर्धनग्न अवस्था हाँ, में थी, बेनग्न। कपड़े खोले हुए थे पूरा। बताया जाता है हाथ पैर भी तोड़ दिया गया था, पूरा पीठ नहीं दिखाना जाता था। मुंह में पूरा कपड़ा कुचा हुआ था, गला तक। हाँ, इतना कपड़ा कोचा था कि हाथ दे के निकाला कपड़ा, आप लोग कपड़ा हाथ दे करके निकाले हैं। तब निकाला। आखिर इतना अपने पत्नी से कोई नफरत कैसे, क्या बात रहा हम होगा? लोग काश नहीं कि क्या पति है, शोहर है, पति है, तो हम काज नहीं कि इस लव में होगा। हम लोग जानते हैं तो जाने नहीं देते, नहीं जाने देते। दोनों को नहीं जाने देते। दीदी बोला जाता है 6 महीना से वो दिल्ली में अकेले रह रहा 6 था। महीना से वो दिल्ली में रहता रहा, बातचीत करता था, इधर ही से बात करती थी। अच्छा, वो फोन उन नहीं उठा रहा था कुछ दिन से, ये सुने? ना फोन उठाता था, मतलब करता नहीं था उधर? उधर से नहीं करता था। कोई कोई बोल रहा है लोग कि उसका किसी लड़की से उधर अफेयर था, वही लड़की कुछ बोली इसलिए खत्म कर दिया। आप कैसे हम जानते कि आप लड़की से कह रहा है, किसी लड़की से कि चक्कर आपने था। किया है कि उसको छोड़ दो, उसको जान मार दो, तो आपकी हम शादी करा देंगे दूसरे जॉब। ये भी हो सकता ये है, भी हो सकता ये भी है। हो अच्छा, लड़की से चक्कर का भी कुछ बात हो सकता है? हम लोग नहीं जाना था आप लोग जानते नहीं है लेकिन हो सकता ना, है। अब यह बात हो सकता है। हाँ, और नहीं होना चाहिए, ऐसा जुलुम करा, बहुत बड़ा बहुत जुलुम करा। वो बच्चा कैसे रहेगा, बहुत छोटी लड़की है, बहुत उनकी, छोटी 2 वर्ष की बालक है। बच्चा है। अब कोई नहीं है देखने वाला, और नहीं देखने वाला, हम कोई ही नहीं, देखेंगे। आप ही लोग अब देखना पड़ेगा। क्या करेंगे तब? बच्चा को कहा कि हम आ रहे हैं 10 मिनट में बिस्कुट लेके। अच्छा, उनकी मम्मी बोली कि 10 मिनट में आते हैं। यहाँ 10 मिनट से भर दिन चला गया, भर रात चला गया। हम लोग को 9:30 बजे रात में पता चला। जब मोबाइल में देखना तब हम लोग झगड़ मचाने लगे। तब मुखिया के थ्रू गई, मुखिया को 100 जवाब लगा, यहाँ नहीं उठ बोला, मुखिया नहीं आया? मुखिया नहीं आया। तो मुखिया ने कहा ठीक है थाना पर देखिए। तो हम लोग थाना पर गए लाश देखने को, तो लाश मिल गई। भर रात जोग के यहाँ लाश को, बहुत बुरा स्थिति था शरीर का, गया था। जगह जगह चोट उट लगा हुआ हाँ, था। लग रहा था जैसे कोई नोचा है। हाँ, पूरे गला तला न छोड़ा था। जबरदस्ती की गई उनके मकई के खेत में, ऐसा के हुआ। खेत में मार के फेंका। अब सोचिए किसी लड़की को मकई के खेत में ले जाया जाता है, उनके पति लेकर के जाते हैं अपने 6 7 मित्रों के साथ, ले जा कर के उनके कपड़े को खोला जाता है, उनको नोचा जाता है, उनके शरीरों को, उनके हड्डी को, हाथ के हड्डी को तोड़ दिया जाता है, पैर को खींच दिया जाता है बीच से, उनके साथ दुष्कर्म होती है, सामूहिक दुष्कर्म होती है और उसके बाद उस लड़की को ख़त्म कर दिया जाता है। आज लोग किस पे भरोसा करेंगे? अगर एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा करे, लोग किस पे भरोसा करेंगे? और पति वो जिसने प्यार करके इस लड़की से शादी किया, लव मैरिज हुई थी, दुनिया से लड़ के झगड़ करके ये दोनों प्रेमी युगल एक दूसरे से विवाह करते हैं, एक दूसरे से विवाह करते हैं और उनकी ये स्थिति, उनका ये अंजाम, प्यार से शुरू होकर के कहानी इतने दरिंदगी वाले खात्मे तक पहुंचती है। शर्म आती है इस घटना को आप लोगों को बताते हुए, लेकिन क्या करें, ये हमारा काम है, हमको करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है जो भी घटना होती है। देखिए ये एक मकई का खेत है, ऐसे ही एक मकई के खेत में इस तरह की घटना हुई है। आपको लेकर के चलेंगे उस जगह पे, दिखाएंगे आपको उस जगह, आपको लेकर के चलेंगे उस जगह पे, दिखाएंगे आपको वो जगह जहाँ पे उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी भरी घटना हुई है, जहाँ पे मानवता का हर स्तर शर्मसार हो जाता है। आपको लेकर के चलेंगे उस जगह पे, चलिए आपको अभी लेकर के चलते हैं उसी जगह पे और दिखाते हैं वो जगह कि आखिर कहाँ हुई है ये घटना।
देखिए अभी हम उसी घटना स्थल पे मौजूद हैं जहां पे एक महिला को 20 वर्ष की महिला को 4-5 दरिंदों ने मिल करके उनके इज्जत को तार तार कर दिया, उनको निर्वस्त्र करके इसी जगह पे छोड़ दिया। आपको लेकर के चलते हैं मकई के खेत में अंदर में जहां पे उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। देखिए कितने इसी मकई के खेत में अंदर ले जा करके पहले उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की। आपको दिखाना चाहेंगे यही वो जगह था जहाँ पे 5-6 लोग मिल करके उसके साथ वो गंदी हरकत कर रहे थे। यही वो जगह है, इसी जगह पे 5-6 लोग मौजूद थे और उस लड़की के साथ गंदी हरकत कर रहे थे। आप सोचिए, देखिए ये एकदम चारों तरफ से घिरा हुआ जगह है, इस जगह पे कोई आता जाता नहीं है और बाहर वाले को यहाँ पे अगर कुछ हो रहा हो तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसी जगह पे उस महिला के साथ इतना अन्याय करने की कोशिश की गई और आप सोचिए उनके पति ने उनके साथ इतनी दुराचारी वाली घटना की है। उनके पति ने उनके साथ दुष्कर्म किया और अपने दोस्तों के साथ मिल करके किया है। सोचिए उनके पति के दिल में कितना नफरत भरा होगा, कितना नीच होगा वो इंसान जो अपनी पत्नी के साथ, जिसके साथ वो पिछले 3 वर्षों से रह रहा था। और आपको बताना चाहेंगे उसने प्रेम विवाह किया था, लड़की से लव मैरिज शादी करता है। शादी करने के बाद एक बच्ची का जन्म होता है और उसके बाद उसकी माँ के साथ ऐसी घटना। और घटना क्यों? क्योंकि जब वो दिल्ली में रह रहा था पिछले 6 माह से तो उसका किसी और लड़की के साथ संपर्क हो गया। उस लड़की ने इसके साथ शर्त रखी कि अपनी पत्नी को ख़त्म कर दो तो फिर हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और वो नीच एक पल के लिए भी इस घटना को करने से पहले सोचा नहीं कि हम अपनी पत्नी को ख़त्म कर दें, जिससे मैंने खुद प्यार किया, प्यार करके, मशक्क़त करके, लड़ाई करके दुनिया से उससे शादी की और उसको हम ऐसे ख़त्म कर देंगे। इतना गिर गया है इंसान, इतना नीच हो गया है इंसान आज के समय में। देखिए आपको दिखाते हैं, यही वो जगह है जहाँ पे इस तरह की घटना हो रही थी। आपको लेकर के चलते हैं जिस जगह पे उस लड़की की बॉडी मिली है। आपको लेकर के चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे बॉडी मिला था उस लड़की का। आपको दिखाना चाहेंगे कहाँ पे उस लड़की को फेंक दिया गया था। आइए आपको दिखाते हैं, आइए आपको लेकर के चलते हैं कहाँ पे उस लड़की को फेंक दिया गया था। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए यही वो जगह है जहाँ पे उस लड़की को वहाँ दुष्कर्म करके यहाँ पे फेंक दिया गया। यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहाँ पे अर्धनग्न अवस्था में वो लड़की पड़ी हुई थी। उसका हाथ टूटा हुआ था, पैर टूटा हुआ था, दोनों पैर को फैला दिया गया था। यही है वो जगह, आप देख लीजिए। इसी जगह पे अर्धनग्न अवस्था में वो लड़की पड़ी हुई थी। इतना नीच हरकत एक पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशी करने के लिए। अगर उसको अपनी पत्नी को नहीं रखना था, छोड़ देता अपनी पत्नी को, तलाक दे देता, अलग हो जाता उससे। कम से कम वो बेचारी अपनी बच्ची को लेकर के जीती तो सही। खत्म करने से पहले अपने दोस्तों को वो मजा दिलवा रहा था। आप सोच करके देखिए, आप सोच करके देखिए उस इंसान के बारे में, उसकी मन स्थिति के बारे में आप सोचिए। कितना नीच, कितना घटिया, कितना गिरा हुआ वो इंसान होगा। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर कि आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में। जो महिला जो इस चीज़ से सफ़र कर रही होगी, जो महिला कष्ट में होगी, जिसके साथ अंदर में उसके पति के सामने इस तरह की घटना हो रही है, क्या सोच रही होगी उस समय वो महिला। उसके लिए उस समय जीना मरना दोनों एक हो गया होगा। अपने पति के सामने खुद पति इसमें शामिल हो कि दोस्तों को इन्वाइट किया हो कि करो मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म। सोचिए आप। हम छोड़ते हैं आपको इन सवालों के साथ कि ऐसे इंसान के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उस आदमी को। आप कमेंट में अपने विचार को जरूर रखिएगा, बताइएगा कि ऐसे इंसान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलेंगे आपसे फिर दोबारा अगली केस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।